बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यह आप सुंदरकांड रहस्य का 10वां एपिसोड श्रवण कर रहे हैं। लंका में अनेक राक्षसों को देखकर वे समझ रहे हैं कि यहाँ सज्जन का कहीं निवास नहीं हो सकता। अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी बासा। मन महुतर करह कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन कीन्हा। एहि सन हरि करि हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि अरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित है आए। करि प्रणाम और पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम्हारी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम और दीन अनुरागी, आयहु मोही करन बड़ भागी। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी विचार करने लगे, मैं लंकापुरी में देख रहा हूं कि चारों ओर राक्षस ही राक्षस हैं, चारों ओर राक्षसों के समूह निवास कर रहे हैं। तो यहां पर भला सज्जन का निवास कैसे हो सकता है? जब उन्होंने भवन के द्वार पर भगवान श्री राम जी के गदा चक्र पद्म आदि चिन्ह खुदे हुए देखे, तब उनको यह संदेह हो रहा है कि घर तो कोई सज्जन का है, लेकिन लंका में सज्जन हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? हनुमान जी इस प्रकार से मन में तर्क कर रहे हैं। उसी समय देखे संयोग से उस घर में से आवाज आई है, उस भवन में से आवाज आई। यह भवन है विभीषण जी का। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया है। उठते समय प्रातःकाल का समय हो गया ना, हनुमान जी ने उसे सज्जन समझा और ऐसा मानकर बड़े प्रसन्न हुए हैं, हृदय में हर्षित हो रहे हैं। और हनुमान जी ने विचार किया कि मैं इनसे जबरदस्ती अपनी ओर से हट करके परिचय करूंगा, जान पहचान बढ़ाऊंगा, क्योंकि सज्जन से कार्य की कोई हानि नहीं होती, अपितु इनके मिलने से तो लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण किया है हनुमान जी ने और उनसे वार्ता की है, अर्थात वचन सुनाए हैं। राम राम जय सिया राम इस प्रकार से पुकारा है। और उन्होंने यानी हनुमान जी ने उन्हें अनेक प्रकार से अपने ऊपर भी कि मैं ब्राह्मण हूं विश्वास दिलाया है। और सुनते ही विभीषण भी वहां उनके पास में द्वार पर आ गए हैं। विभीषण ने प्रणाम किया और कुशल पूछी और फिर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप अपने कथा सुनाइए, यानी अपना परिचय दीजिए, अपने विषय में सबको समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों पर प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी ही मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए तो नहीं आ गए, मुझे बड़भागी बनाने के लिए कहीं मेरे सामने उपस्थित तो नहीं हो गए प्रातः काल मेरे द्वार पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री हरि ही आ गए हों।
और मुझे आपने दर्शन दे करके कृतार्थ किया है, घर बैठे मुझे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार से विभीषण जी ने ये बात पूछी है। कुशलता आप देखिए, अनजान है फिर भी कुशल पूछ रहे हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पूछने पर हनुमान जी ने सारी बात बताई अपने संबंध में। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, और मगन सुमिरे गुनि गाम। तब हनुमान जी ने भी रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाई है। प्रभु राम की कथा सबसे पहले सुनाई है। ऐसा नहीं कि केवल सीधे अपना अपना नाम बता दिया, सब कुछ बता और सारा परिचय अपने बारे में ही दे डाला, नहीं, सारी कथा शुरू से आखिर तक के भगवान श्री रामचंद्र जी की उन्होंने सुनाई है। सीता जी का हरण तक की बात सुनाई है। और सुनते ही देखिए दोनों के हृदय पुलकित हो गए हैं और श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन मगन हो गए हैं, प्रेम और आनंद से भर गए हैं। आप देखिए, सबसे पहले सेवक ने, दूत ने अपने स्वामी का परिचय दिया है। और कुशलता ऐसी है जैसे मानो पहले से जानते हो, इस प्रकार से हनुमान जी ने बात करी है। और सारा भेद जान लिया, समझ गए कि ये तो छोटा भाई रावण का है, विभीषण है। उन्होंने सारी बात स्वयं भी बता दी विभीषण जी ने बाद में। और जब जान लिया तब सारी बात बताई है, तब सारी कथा सुनाई है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सब कुछ बता दिया हो। जब जान ले हम कौन हमारे लिए किस प्रकार का है, तो उसी प्रकार से हमको बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लंका में भी मायावी हैं लोग बहुत हैं, और आज के कालखंड में भी मायावी और छल कपट दुष्ट लोग केवल जो धन दौलत के लालच में दौड़े फिर रहे हैं, लगे फिर रहे हैं, वो भी हमें पता नहीं किस तरह से धोखा दे दे। तो हमें पहले इस प्रकार से समझकर सावधान रहना होगा। ये सुंदरकांड के रहस्य से हमें थोड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसी के साथ अगले एपिसोड तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान।